रुद्राभिषेक करने से, भगवान शिव का अभिषेक करने से हमारे यहाँ धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि सब कुछ प्राप्त, जितनी भी हमारी सिद्धियाँ हैं भगवान शिव से प्राप्त हो जाती हैं। यदि हम सावन मास के अंदर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो हमारे घर में या हमारे शरीर में कोई रोग पीड़ा नहीं, अकाल मृत्यु को भगवान हरने वाले हैं। इसलिए भगवान शिव को कहते हैं महाकाल, काल का भी हरण करने वाले महाशिव होते हैं। इसलिए भगवान शिव की आराधना करने से हमारे कायिक वाचिक समाज सभी पापों का नाश हो जाता है और धन धान ऐश्वर्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने का रस का अभिषेक कराना चाहिए। शारीरिक रोग पीड़ा का नाश करने के लिए सरसों के तेल का, गाय के घी का अभिषेक कराना चाहिए और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए दुग्ध का अभिषेक कराना चाहिए। पंडित जी, कई लोग कराना चाहते हैं लेकिन असमंजस में रहते हैं कि इसमें बहुत खर्चा हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई निम्न वर्ग का इंसान है, अगर वो पूजे रुद्राभिषेक कराना चाहे तो कितना खर्चा आ जाता होगा और कम से कम कितने खर्चे में हो जाता है? अधिक से अधिक तो आपकी कोई उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम कितने खर्चे में? देखिए, पूजा का कोई ये नहीं है कि 1 रुपये की भी होती है और लाख की भी होती है। सबसे पहले अपना मन होना चाहिए। मन है तो एक पुष्प से भी भगवान शिव की पूजा हो सकती है। मन नहीं है तो आपका लाखों का पूजा की सामग्री पड़ी हुई है, उसका कोई महत्व नहीं है। सबसे पहले मन होना चाहिए, विश्वास होते। भगवान कहते हैं विश्वास हो बलदायक का। मैं विश्वास के अंदर ही वास करता हूँ। जहाँ विश्वास है मैं हर जगह व्याप्त हूँ। ये नहीं कि मैं मंदिर में ही बैठा हूँ, हर कण में मेरा वास है, हर कण में मैं वास करता हूँ और जहाँ मुझे मेरा भक्त याद करता मैं वहीं पर प्रकट भी होता हूँ। और पूजा की कोई सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल जल लो, भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं आप। कोई ज़रूरत नहीं बहुत पैसे की। जैसे पंडित जी, ये भी कुछ लोग जानते हैं कि सावन माह में किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, किन चीज़ों वर्जित रहना चाहिए, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा। ये पॉइंट आपका बड़ा अच्छा है, क्योंकि सावन मास के अंदर पहले तो तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। मांस मदिरा ये सब त्याग देना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव नित्य प्रति हमारे घर में एक बार जरूर प्रवेश करते हैं, किसी भी समय किसी भी वेला में। वैसे ब्रह्म मुहूर्त का विशेष करके कहा गया है। और जहाँ जिस घर में पवित्रता नहीं, भगवान जाएंगे नहीं। हमें कोई अतिथि बुलाए, हम उसके घर जाएं, हम दरवाजे पे पहुँचे, दरवाजे जाते देखते हैं उसके घर में तो गंद पड़ा हुआ है, पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा उससे अतिथि से, भाई आज समय नहीं है, किसी दिन पीछे आऊँगा चाय पीने के लिए। भगवान शिव को क्या चाहिए? केवल पवित्रता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक हमें केवल क्या करना चाहिए? हमें रहना चाहिए कैसा? पवित्र रहना चाहिए, मन वचन कर्म से भी। मिथ्या बात नहीं करनी चाहिए, झूठ से कपट से छल से कमाया हुआ धन भी पूजा में नहीं लगाना चाहिए। अपना नखों से कमाया हुआ नख, जो 20 नखों से हम धन कमाते हैं, उस नख को ही पूजा में लगाना चाहिए। इसमें जो भी सावधानी है वो तो आप पंडित जी ने बता दिए, लेकिन अब रुद्राभिषेक करने चलते हैं और देखते हैं कि रुद्राभिषेक होता कैसे और उसका पालन क्या करना चाहिए, कैसे पंडित जी जैसे जैसे कहेंगे हम उसका पालन करेंगे और पूरा रुद्राभिषेक करेंगे। और हम आशा करते हैं कि भगवान भोले की कृपा हम पर बनी रहे। जय महादेव। दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ, इससे रुद्राभिषेक होगा। पंडित जी इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वो श्रृंगी कहते हैं। अच्छा, गौमुख भी कहते हैं। जी जी जी। तो ये मुख से धार आती है। ये इसके आगे आप थोड़ा देख पा रहे हो, क्लोजअप करेंगे, थोड़ा आगे देखो तो ये इसके आगे गौमुख बना हुआ है और इसके ज़्यादा जो दूध जो है वो निकलेगा गौमुख के ज़्यादा, फिर वो शिवलिंग पे चढ़ेगा और लगातार वो धार टूटनी नहीं चाहिए, ऐसे होगा। गंगा जी निकल के आई ना गौमुख से जी, ये उसी का स्वरूप दिया गया है। जी जी, गौमुख का जी, ये गौमुख है। गौमुख से जब धारा आएगी और भगवान शिव के ऊपर पड़ती रहेगी। तो सर प्राचीन काल में को ये चीज़ें तो थी नहीं, तो प्राचीन काल में मैंने सुना है कि वो जो 12 सिंगा होते हैं, सिंह पहले होता था। ये गाय का ये सिंग जो बनाया हुआ है, गाय का मुख बनाया हुआ है, पहले क्या थे, हिरण के जो सिंग आते थे उसके सिंगी बनाते थे, उससे चढ़ाते थे।
हरि ओम ओम गणानंद गणपति गंगावामे अनंत देववामे मधो ममावजानि कृतमजाति ओम विनायकाय नमः। ओम तत्सेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम रूपाख्ये नमः। ओम श्रीनीलकंठाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम वसुराय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम त्रिलोकेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। अजयाय नमः। ओम पाद्मनाः जगन्नाथाय नमः। तस्मै नकाराय नमः। ज़्यादा लग गया। लगाओ इसके लगाओ, तगड़ा लगाना चाहिए इसके। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं सर्वानंदनानां मृत्युर्मुखे महाकाशमाकाशमाकं गजेहं निरंकारमोङ्कारगुरुवरेयं निराजनामितं गिरीशं करां महाकालकालं कृपालं कालकारं गभीरं मनोमूर्तिकोटिप्रभाकरी शरीरं सबर्गोन्नमोलिकायगङ्गा लसद्भालभालेन्दुकण्ठे उजन्मानवनीलकण्ठं दयालं गाधीतकरमाम्बरं मुण्डमरीन्द्रभूतभूतादिवासं अजानामि योगं जपवनेव भूया नतोऽहं ददामि भूमिदिशा प्राणाय स्वाहा नमाय स्वाहा ओम भवानी स्वयं नमामि देव माता जगदा देवा तुमेव बंधु सदा हरिलाल की जय। धर्म का नाश हो प्राणियों में विश्व का कल्याण हो ओम शांति शांति। तो दर्शकों, हमारी कोशिश थी कि रुद्राभिषेक की पूरी प्रक्रिया आपको दिखाई जाए और उसके छोटे बड़े जो भी चीज़ें थी पंडित जी ने पूरे अपना अनुष्ठान से किया और सारी रीति रिवाज से सारा इसको संपन्न किया रुद्राभिषेक को। और मैं जाते जाते पंडित जी, आप जाते जाते कुछ दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान शिव तो ऐसे हैं, भगवान शिव को किसी भाव से आप मानिए, भगवान को भाव से कैसे भी आप जल अर्पण करें, आपके घर में सुख संपत्ति सब कुछ प्राप्त होगा, संतान सुख प्राप्त होगा। जिस घर में संतान नहीं होती, भगवान शिव की पूजा करने से संतान की भी प्राप्ति होती है। जिस कन्या का विवाह नहीं होता, वो भी यदि भगवान शिव का अर्चन करती है, भगवान शिव का व्रत करती है, सोमवार का व्रत करती है, तो उसे भी अच्छे वर की प्राप्त होती है। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, वो बच्चे भी भगवान का शिवार्चन करते हैं, उनको भी विद्या की प्राप्ति होती है, सरस्वती की प्राप्ति होती है। कहने का भाव ये है, जो व्यक्ति भगवान को भजते हैं, भगवान की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए भगवान को कहते हैं आशुतोष, तुम अवधर दानी। भगवान आशुतोष सदैव भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। बस भक्त को भाव से भगवान को भजना है।